मेरे वीर जवानों नमस्ते नमस्ते। देखिए, आज रसायन विज्ञान में हम जो है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा पढ़ेंगे। तो ये वैज्ञानिक गिब्स ने बताया था। उन्होंने बताया कि किसी भी सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य को ही गिब्स ऊर्जा करते हैं। या फिर मानक अवस्था में किसी भी सेल के द्वारा, अरे मानक माने बेटा तापमान कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तापमान 1 मिनट, तो मानक अवस्था में किसी भी सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य को क्या करते हैं, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा करते हैं। तो अधिकतम कार्य माने हो जाए, इसका सूत्र क्या है, उन्होंने सूत्र दिया है। तो इसकी व्युत्पत्ति नहीं बेटा, वो डायरेक्ट सूत्र दिए हैं। W max इज इक्वल टू माइनस NF कैपिटल E एब्सोल्यूट। इसी को W max को डेल्टा G एब्सोल्यूट से व्यक्त करते हैं। तो हो जाएगा बेटा डेल्टा G एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस NF E0, जहाँ डेल्टा G एब्सोल्यूट है बेटा मानक गिब्स ऊर्जा या मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और यह क्या है बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में प्रयोग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और यह है फैराडे नियतांक। इसका मान होता है बेटा 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम को 1 फैराडे कहते हैं बेटा। और उसके बाद में E0 जो है, E एब्सोल्यूट जो है सेल का मानक विद्युत वाहक बल जो कल निकाला गया था। अब आइए समझते हैं अगला देखिए पढ़नी अभी यहाँ ही बात बेटा। अब देखिए आज की जो अगली हेडिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का आता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल E, सेल के विद्युत वाहक बल E और सेल के मानक विद्युत वाहक बल E0 के संबंध में नर्स का समीकरण, एक वैज्ञानिक नर्स ने अपना एक समीकरण दिया जिसे नर्स का समीकरण कहते हैं बेटा। देखिए इन्होंने क्या दिया है, E सेल इक्वल टू E एब्सोल्यूट। इसका डेरिवेशन नहीं, सीधे से सूत्र दिया है उन्होंने। किन्होंने, नर्स ने इसका सीधा सीधा सूत्र दिया बेटा, माइनस 2.303 RT बटे NF log बेस 10 एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। अब जहां भी बता देते बेटा, जहां E सेल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां पर भी लिख सकते हैं E सेल। देखिए दोनों अंतर क्या है, ये जो है सामान्य अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल है, लेकिन ये क्या बेटा मानक अवस्था में सेल, मानक माने क्या, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान 1 वायुमंडल। तो मानक अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल ये E0 है, और जो है ये सामान्य अवस्था में क्या बेटा E सेल है। माइनस 2.303 RT, R है गैस समीकरण स्थिरांक, और T क्या है, परम ताप है, और यह क्या है बेटा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यह क्या है फैराडे नियतांक। अच्छा आइए बेटा परिभाषा लिख लेते हैं। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा के लिए बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भी ओनली फॉर नॉलेज के लिए, मानक अवस्था में किसी भी सेल के द्वारा किए गए अधिकतम कार्य को मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। एयर कॉपी के लिए, एयर कॉपी में फार्मूला क्या है, W max इक्वल टू माइनस NF E एब्सोल्यूट, या इसे अधिकतम कार्य को ही तो क्या कहते हैं बेटा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं, इक्वल टू माइनस NF E एब्सोल्यूट। अब यहाँ देखो डेल्टा G एब्सोल्यूट इक्वल टू मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, या मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन भी कर सकते हैं, मात्रक जूल। यह है बेटा रेडॉक्स क्रिया में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन।
अरे कितना इलेक्ट्रॉन दिया या कितना इलेक्ट्रॉन दिया वो चीज। एफ है फैराडे स्थिरांक, इसका मान सदैव कांस्टेंट होता है, एफ का मान, इसका मान होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम बेटा एफ का मान। और कैपिटल ई एब्सोल्यूट सेल का मानक विद्युत वाहक बल वोल्ट में। अब आइए देखते हैं नट्स का समीकरण क्या दिए हैं। तो E = E एब्सोल्यूट माइनस 2.30, यहाँ सेल भी लिख सकते हैं, उससे घबराइए ना। तो एक नंबर का है इक्वेशन, कभी कभी आता है एक नंबर ज्यादा नहीं, 100 नंबर नहीं आ जाएगा समीकरण में। तो E = E एब्सोल्यूट माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग बेस 10। ये बेस देखिए लॉग दो प्रकार होता है, एक लॉग बेस 10 होता है, एक लॉग बेस ई होता है। तो हमने इसको बदल करके लॉग बेस 10 में लिखा है। लॉग बेस 10 ई का मान वही होता है, हमने डायरेक्ट कर दिया बेटा। लॉग बेस 10 है माने जो हम लोग पढ़ते हैं बराबर एनोड की सांद्रता मोलरता में बटे कैथोड सांद्रता मोलरता में, जहां ई है सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में और ई एब्सोल्यूट है मानक का चिन्ह ही है। मानक लग गया ना, E एब्सोल्यूट सेल का मानक विद्युत वाहक बल ये भी वोल्ट में ही रहेगा। R है गैस समीकरण स्थिरांक पढ़ाए हैं या विलयन स्थिरांक देखो 8.34 या 8.31 होता है। तो 8.3 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल और T है परमताप केल्विन में। यह है रिडॉक्स क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में F है फैराडे स्थिरांक 96,500 कूलम। और ये कोष्टक में जो है बेटा ये एनोड की सांद्रता मोलरता में, और ये जो कोष्टक में बेटा ये कैथोड की सांद्रता मोलरता में। ये है नट्स का समीकरण। आइए कुछ इस पर सवाल भी लगाते हैं। आपके सामने एक सवाल दिए बेटा, निम्नांकित डेनियल सेल, घबराओ में डेनियल सेल के लिए गैल्वेनिक सेल है, के लिए गणना करें मुक्त ऊर्जा माने डेल्टा जी एब्सोल्यूट। नंबर 2 सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा देखिए दिया क्या है, दिया बेटा Zn एक ऊर्ध्वाधर रेखा Zn डबल पॉजिटिव और यहाँ इसकी सांद्रता दिया है 0.1 m और डबल ऊर्ध्वाधर रेखा माने साइड ब्रिज कि ऊपरी का Cu डबल बाई 2, फिर कोष्टक में 0.01 m 0.01 m ऊर्ध्वाधर रेखा कॉपर Cu। तो साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ एनोड, साल्ट ब्रिज के दाएं तरफ कैथोड, आल Cr Ca हो गए कल वाली बात। और दिया है सेल का मानक विद्युत मानक वाला है 0 एब्सोल्यूट लगाना बेटा, एब्सोल्यूट लगाया तो मानक हो गया ना, यह एब्सोल्यूट है। तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट और तापमान दिया 298 केल्विन माने परम ताप। R का मान 8.314 होता है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं बार-बार 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, इसका मान फिक्स होता है, दिया रहता पेपर में, घबराओ मत। अब देखिए बेटा हम पहले पता करते हैं कि इसमें सेल में कौन एनोड है, पहले कौन कैथोड है। हम बताएंगे आर सी आर सी ए हो गया बेटा। तो एनोड जो होता है, एनोड लेफ्ट में, साइड ब्रिज के बाएं तरफ जो होता है एनोड लेफ्ट बायां एनोड। तो यहां पर यह तुम्हारा एनोड है और साइड ब्रिज इधर में क्या है बेटा, ये कैथोड है। ये तो कल भी बताया था बेटा। चलिए अब हमको ये पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रयोग, चूंकि इधर देखो बेटा फार्मूला है डेल्टा जी एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस एन एफ ई एब्सोल्यूट। यहाँ पर ऋण चिन्ह यह बताता है कि सेल स्वयं कार्य करता है, लिख लीजिएगा। तो डेल्टा जी एब्सोल्यूट इक्वल टू, अब देखो यहाँ हमको पता करना बेटा कितने इलेक्ट्रॉन प्रयोग हो रहे हैं। देखो यहाँ पर जो Zn है
जेडीएन डबल पॉजिटिव जा रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तभी तो 2 धनात्मक आया, तो माने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन जा रहा है बेटा कॉपर में, तो यहाँ पर भी क्यूप्रिक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना। तो अब देखो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो यहाँ n का मान जो होगा बेटा, n का मान हो जाएगा 2। रिडॉक्स क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, चूंकि जेडीएन ने 2 निकाला लिया। अब गुणते फैराडे नहीं था, अभी बताए थे कितना होता है 96,500, और मानक का मान दिया है, ई एब्सोल्यूट दिया बेटा, कितना दिया है 1.10 माइनस गुणा करो बेटा 2,12,000 पूरा करोगे 2 1 2 2 3 3 00 बेटा, ये जूल में आया है, दशमलव है। नहीं। अच्छा आप देखो ये गुणा करने में आए बेटा, अब इसको ऐसा काम करो, बहुत बड़ी अंक है, इसको किलो जूल में बदलते हैं, तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं बेटा, तब हो जाएगा माइनस 212.300 किलो जूल। आप समझ गए ना बेटा, तो ये तुम्हारा जूल में था, ये क्या है किलो। और ऋण चिन्ह ये बताता है ऋण चिन्ह यह बताता है कि सेल स्वयं कार्य कर रहा है। अरे सही बात है, अगर इसको तार जोड़ी तो खुद ही काम करने करे बेटा। अब देखिए अभी तो हमने एक सवाल धराशायी किया, अब दूसरा सवाल सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहां लगाए बेटा नर्स के समीकरण से वैज्ञानिक नष्ट के समीकरण से क्या है, अभी समीकरण दिए थे बेटा, E इक्वल टू E एब्सोल्यूट माइनस 2.303 RT बटे, अभी तुरंत दिए थे इसके पहले, जहां देख लेना बेटा, बटे NF log base 10 एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। आप देखो हमको E की गणना करना है और E0 मान दिया है, E0 मान दिया बेटा, क्या रखेंगे E इक्वल टू E0 मान 1.10 माइनस 2.303, R का मान 8.31 अब कैपिटल T परम ताप दिया है 298 केल्विन दिया है बेटा, 298 केल्विन बटे ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताए कि यहाँ जेडीएन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो माने 2 इलेक्ट्रॉन फैराडे नियतांक 96,500 लॉग बेस 10। अब यहाँ देखो बेटा एनोड की सांद्रता, तो एनोड की सांद्रता 0.1, तो 0.1 रखेंगे, एनोड सांद्रता 0.1 बटे कैथोड की सांद्रता 0.01। आप बेटा इसको हल करते हैं, जब देखते हैं E इक्वल टू 1.10 माइनस, इसको पूरा हल करने में पता है कि गुणा कर लेता है, ये ऊपर वाला गुणा बता बेटा, क्या काटो कटेगा, काटिए मत, गुणा ऊपर गुणा बताइए 5703 5703 दशमलव 10314314 103
बटे नीचे का 193 193 000। बस तो बेटा ऊपर तुम लोग गुणा कर लेना, तुम भी चेक कर लेना। और नीचे गुणा इतना आ गया। अब यहाँ पर कितना है log बेस 10। हाँ तो गुणा कर लीजिए भैया log बेस 10। अब देखो यहाँ दशमलव काटेंगे तो यहाँ हम 0 बढ़ा देते हैं तो ये दशमलव कट जाएगा, तब हो जाएगा log बेस 10 ऊपर 10 हो जाएगा 10 बटे 1। अब इक्वल टू 1.10 माइनस बेटा ये आएगा 0.029 और log बेस सुनो ध्यान से, log बेस 10 का मान 1 होता है, यहाँ बोलते 1 हो जाएगा इक्वल टू बेटा 1.10 गुणा कर दीजिए 1.10 माइनस 0.029 फटाफट घटाओ। 1.071 बेटा ये है आपका सेल का विद्युत वाहक बल, उतार लीजिए।